यहां 3 चीजें आती हैं बेटा, ठीक है। वो 3 चीजें मेरे को दिखाना पड़ेगा तुम्हें, ये रहा, ठीक है। वहां ना एक विलिंगनेस आता है, क्या? 3 चीजें, एक फ्लोट, एक स्लाइड, एक फ्रीज। अब तुम्हें अगर एमएनआईटी जयपुर में जाना है, तुम चले जाओ, जाके अपना डॉक्यूमेंट दिखाओ, एडमिशन ले लो। अगर नहीं, तुम्हें क्या करना है, इतना करने के बाद तुम्हारे सामने 3 आएगा, फ्लोट, स्लाइड, फ्रीज। फ्लोट का मतलब होता है, नहीं सॉरी, फ्रीज का मतलब होता है कि तुम संतुष्ट हो, तुम जाना चाहते हो, तुम क्या कर दो, एमएनआईटी जयपुर मैन्युफैक्चरिंग को फ्रीज करो, चले जाओ। तुमसे सीएमटी से टाटा बाय बाय हो जाओगे, तुम पहुंच जाओगे एमएनआईटी जयपुर। अब तुम्हारा सारा काम होगा एमएनआईटी जयपुर में, तुम्हें मेल आ जाएगा, कब बुलाया जाएगा, एक डेट दे देगा, बुला लेगा, और डॉक्यूमेंट जो सबमिट किए ऑनलाइन वो जाके ऑफलाइन दिखा देना, तुम्हारा रिमेनिंग फीस जमा कर देना, एडमिशन हो गया, जाके अपना पढ़ाई करो, खत्म। फ्रीज। स्लाइड का मतलब, सर एमएनआईटी जयपुर ही चाहिए, मैं राजस्थान का हूं। मैंने कहा अच्छा सर, एमएनआईटी जयपुर ही चाहिए, कोई भी ब्रांच। सर मैन्युफैक्चरिंग मिला, डिजाइन मिल सकता है क्या? मतलब स्लाइड का मींस कि कॉलेज वही रहेगा, ब्रांच स्लाइड हो जाएगा, ब्रांच स्लाइड हो जाएगा। वीएलएसआई से मान लो तुमको कम्युनिकेशन मिल जाएगा, ठीक ना, या कम्युनिकेशन से वीएलएसआई मिल जाएगा, या मान लो तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन से स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक ना, तुम्हें हो सकता है स्ट्रक्चर से ओशियन इंजीनियरिंग मिल जाए, स्लाइड होगा। ओके, कॉलेज में ही तुम्हारा कॉलेज वही रहेगा, स्लाइड करेगा ब्रांच। अगर तुम्हें कुछ मिलना होगा तो उसी में स्लाइड। नाउ थर्ड थिंग, फ्लोट। फ्लोट का मतलब क्या होता है? फ्लोट में क्या होता है, जब तुम फ्लोट करते हो तो इसमें कोई भी कॉलेज, कोई भी ब्रांच मिल जाएगा। तो कृपया ध्यान से फ्लोट संभाल के करना, ठीक है, फ्लोट संभाल करना। इसीलिए हम कह रहे हैं कि देखो, अगर मेरी तरफ से प्रेफरेंस भरोगे तो फ्लोट भी करोगे तो तुम्हें अच्छा कॉलेज मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुमने 1 से लेकर 59 तक में अच्छे अच्छे कॉलेज भरे हैं। तो अगर तुमने फ्लोट किया तो इनमें से कोई भी कॉलेज, कोई भी ब्रांच, 1 से लेकर 59, 60th आ गया ना, तो 61 से लेकर 100 तक तुम्हारा कट गया। अब तुम्हें इसके बीच में कुछ नहीं मिलेगा, अब तुम्हें इसके बीच में कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें 1 से लेकर 59 के बीच में मिलेगा। और मोस्टली होता है कि 59 टू 50 तक के बीच में मिल जाएगा, 8-9 कॉलेज के बीच में ही मिल जाएगा। ज्यादा ये मत सोचना कि एकाएक तिरछी पे आ जाएंगे उछल के 5वें नंबर पे, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना। 3 चीजें बताई बच्चों, फ्लोट, स्लाइड, फ्रीज। फ्रीज का मतलब अगर आपको उसी कॉलेज के साथ जाना है, आप फ्रीज कर दो, आगे बढ़ जाओ। स्लाइड मतलब वो कॉलेज रहना है, उसमें ब्रांच स्लाइड करेगा। थर्ड होता है फ्लोट। फ्लोट का मतलब तैरना, ठीक है ना। सर इज इट ओनली एक्सेप्ट और रिजेक्ट? नहीं बेटे, 3 चीजें हैं, ठीक है ना। तो फ्रीज करके जा सकते हो, उसी में स्लाइड करना चाहते हो, ब्रांच उसी कॉलेज में रहना है। फ्लोट मतलब कॉलेज भी चेंज करो, ब्रांच भी चेंज करो। अब सर फ्लोट, स्लाइड, फ्रीज करने के बाद, मान लो फ्रीज तो ठीक है, स्लाइड और फ्लोट करने के बाद अगर मान लीजिए मुझे एमएनआईटी जयपुर से हटके एक कॉलेज मिलता है, स्लाइड करोगे तो इसी में मैन्युफैक्चरिंग के आगे इंडस्ट्रियल मिल जाएगा, तो लेना चाहते हो तो ले लो, ठीक ना, नहीं तो फिर रुक जाओ, फिर से स्लाइड दबा दो राउंड 3 के लिए। ऐसे तुम आगे तक कर सकते हो। 3 राउंड होता है, तीनों राउंड तुम। नाउ यू कैन सी दिस। अगर मान लीजिए, सुनिएगा मेरी बात, बहुत गौर से सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर मान लीजिए आपने क्या किया, फ्लोट, हो सकता है कॉलेज मिले, हो सकता है ना मिले, हो सकता मिल ही जाएगा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो इसको हट के क्या मिल गया तुम्हें, मान लो एनआईटी श्रीनगर मिल गया और थर्मल मिल गया। तुम थर्मल देखे, फिर देखे अरे यार श्रीनगर में तो अच्छा नहीं है यार, अब क्या करें, है ना, अच्छा नहीं है यार, अब क्या करें, फंस गए ना। तो इसीलिए फ्लोट जो है वो सोच समझ के करियो, समझ गए। तो सर लेकिन अगर फंस गए तो उसका भी उपाय है। अब कुएं में फंसोगे तो एक रस्सी डाल के खींच लेंगे तुमको वापस, फिर से कॉलेज पे ले आएंगे। कैसे सर? सर श्रीनगर नहीं जाना सर, बहुत ठंडा होता है। तो सर मेरे को दोबारा चाहिए। तो सर ठीक है, राउंड 2 के बाद राउंड 3 में फिर से डाल दो फ्लोट। अब जहां आएगा
सर वहां फिर से फिक्स हो जाएगा क्या? मान लो यहां से फिर से फ्लोट करके तुम कहां पहुंच गए, मान लो MNIT भोपाल, कैड कैम कितना अच्छा ब्रांच था, कहां पहुंच गए, ठीक है ना। अब सर कॉलेज तो अच्छा, ब्रांच खराब हो गया, कॉलेज तो अच्छा, ब्रांच खराब हो गया। अब तो 3 राउंड के बाद भी चिंटू को सुकून ना मिला, तो चिंटू क्या करता है, चिंटू कहता भैया इसको ना पकड़ के रखो, ठीक है। CCMT को चिंटू कहता है CCMT को कि भैया मेरे को इस कॉलेज, इस ब्रांच को पकड़ के रखो, मैं अभी आता हूं। चिंटू कहां चला जाएगा? 3 राउंड के बाद चिंटू चला जाएगा कहां? 3 राउंड के बाद होता है बेटे स्पेशल राउंड। क्या होता है बेटे? स्पेशल राउंड। 2 स्पेशल राउंड होता है डियर, 2 स्पेशल राउंड होता है। अब स्पेशल राउंड जिसको हम स्पॉट राउंड के नाम से भी जानते हैं, स्पॉट क्यों रखा गया आपको बताता हूं। स्पॉट का मतलब है एट द टाइम, जो मिला पकड़ो निकलो। सेकंड पॉइंट, स्पॉट का मतलब है आप उस कॉलेज वगैरह में पहुंच के आप काम करोगे, ठीक है। स्पॉट का मतलब है कि जो कॉलेज छठे छठाए जो बचे हैं अब उसी में से चॉइस मिलेगा। तो स्पेशल राउंड के लिए भोपाल MNIT जयपुर मिल गया था ना, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ी सी एरर आ गई, ठीक है। उसको बोला तुम इस कॉलेज से निकलो, तुमको कुछ कॉलेज वॉलेज लॉट नहीं कर रहे हैं, तुमको CCMT से नहीं निकाल रहे हैं, वही गनीमत है, तुमको कॉलेज वॉलेज नहीं मिलेगा, तुम अपना डॉक्यूमेंट सही करके आओ पहले। CCMT से बाहर नहीं निकाला। और तीसरा चीज होता है, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर वो ऐसा डॉक्यूमेंट पाया गया जिसमें, ये बहुत रेयर केस होता है, जिसमें मतलब उसको लग जाए कि ये फर्जीवाड़ा है, मतलब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एकदम बेकार है, तो CCMT राउंड से ही बाहर कर देते, निकल जाओ यहां से, तुम लायक ही नहीं हो मेरे, समझ गए मेरी बात। तो थर्ड राउंड वाला, तीसरा वाला जिसमें बोला कि इसमें डॉक्यूमेंट ही फर्जी है, तो उसको तो दोबारा स्पेशल राउंड में आने का मौका नहीं है। लेकिन स्पेशल राउंड में वो सेकंड वाला आ सकता है जिसका थोड़ा बहुत एरर है डॉक्यूमेंट में, वो जैसे MNIT भोपाल के बाद इसने क्या किया, स्पेशल राउंड में जाकर चेक किया। अब स्पेशल राउंड में इसको क्या हुआ, ओहो चिंटू को स्पेशल राउंड में क्या मिल गया, 450 गेट स्कोर पे चिंटू को क्या मिल गया, तुक्का सेट हो गया चिंटू का, चिंटू का तुक्का सेट हुआ। देखो कैसा तुक्का सेट हुआ, चिंटू को मिल गया NIT सूरत कल में डिजाइन, सीट बच गया होगा, तुक्का सेट हो गया चिंटू का। अब चिंटू को मिल गया, चिंटू पकड़ा निकल गया, कहता मेरा काम तो हो गया। लेकिन चिंटू इसको तभी पकड़ सकता है जब चिंटू इसको छोड़ेगा, चिंटू को ये छोड़ना पड़ेगा, देन आफ्टर दैट वो एक नया पकड़ेगा ब्रांच और आगे बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? चिंटू एक नया ब्रांच पकड़ेगा और फिर आगे बढ़ जाएगा। चिंटू है, इसने 30,000 ऑलरेडी दे रखा है एक बार, तो इसको 40,000 एक्स्ट्रा देना पड़े? नहीं, इसको 10,000 और देना पड़ेगा ताकि इसका टोटल क्या हो जाए, 40,000। अगर जनरल कैटेगरी है टोटल 40,000 देना पड़ेगा, ये वापस हो जाएगा। अगर तुमको कॉलेज नहीं मिलता है ना स्पेशल राउंड में, ये पैसा वापस हो जाएगा, देना पड़ेगा। 10,000 एक्स्ट्रा देगा, 40,000 हो जाएगा, तो कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग पैसा। तो ये चीजें होती है बेटे CCMT में। फिर उसके बाद जब तुम फिक्स कर लोगे एक कॉलेज, चिंटू ने NIT सूरत कल डिजाइन फिक्स कर लिया, चिंटू चला गया कॉलेज में, चिंटू का डॉक्यूमेंट पहले से सबमिट है, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मिला होगा, और जाकर वो वहां एक काउंसलिंग सीट पे जाएगा, अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाएगा, उनके पास पहले से ही कुछ डॉक्यूमेंट तुमने डाल रखा है CCMT के अंदर, वो रहेगा, वो चेक करेंगे, मैच करेंगे, मैच होने के बाद तुम्हें प्रोसीड कर देंगे। अगर 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 मैच, देखो ध्यान से, मैच करते हैं कहीं कहीं, बहुत रेयर चांस होता है। अगर आपका जैसे ये कॉलेज मिला, आपने एक्सेप्ट किया और आपका डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है, तो टेंशन मत लो, आपका काम आधा अधूरा हो चुका है। वो तुरंत सर्टिफिकेट देखेंगे, हाँ ठीक है, वो समझ गए डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है, इसका मतलब सब कुछ ठीक।